हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है केमिस्ट्री इस समय टॉपिक ले रहे हैं लगातार, और आज हम लोग बहुत ही एक बड़ा टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मेटल। मेटल और नॉन मेटल में पहले हम लोग मेटल पढ़ेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग नॉन मेटल पढ़ेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक, तो मेटल क्या है। मेटल आर दोज एलिमेंट विच ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन। मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कैटायन को फॉर्म करते हैं, कैटायन बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या पहले डिफिनेशन अगर लिखना भी चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। मेटल्स आर those element which on losing electron form cation। कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे सोडियम, एग्जांपल में अगर हम सोडियम है तो सोडियम ये एक मेटल है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। और सोडियम पॉजिटिव आयन कैसे, सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया। इसी तरह मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह सेम अगर एल्यूमिनियम के साथ अगर हम काम करें तो एल्यूमिनियम 3+, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखता है, और इसको बोलते हैं कैटायन। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो चीजें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं कैटायन। जो स्वरूप हमको मेटल का प्राप्त हुआ ये है कैटायन। तो मेटल क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी टर्म पे, तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल क्या है। दोनों की प्रॉपर्टी फिर एक बार हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर डिफिनीशन दोनों की चल रही है तो डिफिनीशन हम लोग कभी भी ये ना कहना कि अगर पूछा जाए मेटल क्या है, तो मेटल आपको ये नहीं बताना कि मेटल शाइनिंग होते हैं, इनमें सोनरस प्रॉपर्टी होती है, मेलेबल होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये आपको नहीं बताना है। आपको सिर्फ मेटल की डिफिनीशन अगर पूछी जाए तो साइंटिफिक डिफिनीशन ये है। अगर नॉन मेटल की डिफिनीशन पूछी जाए तो बिल्कुल इसी का उल्टा आपको बोलना है। नॉन मेटल के टर्म में क्या बोलना है, नॉन मेटल के टर्म में नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, बिल्कुल उसका लिखना है। नॉन मेटल्स क्या कर देना है, आर दोज एलिमेंट्स विच ऑन, यहां पे लूजिंग के जगह पे गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म एनायन, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करके काय का फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे थोड़े ना कोई चीज समझ में आता है जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बातों को। यहाँ पे एग्जांपल के साथ क्लोरीन, अगर बात करें क्लोरीन का, ठीक है, कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ तक ऑक्सीजन भी तो हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे देखिए, जब क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन निगेटिव का फॉर्मेशन करता है। और सेम एज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव में रखता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का एनायन। और पूरी तरह यहाँ पे हम लोग जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल को कवर करते हैं। ओनली डिफिनीशन है ये, डिफिनीशन विद एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स का भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज ही बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो आप अगर पहली अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं हैव शाइनिंग, इनके पास शाइनिंग होती है, चमक। क्या होती है? चमक होती है। शाइनिंग, मेटल्स के पास क्या होती है? चमक होती है। दूसरा, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। आप देख सकते हैं कि मेटल्स के पार्टिकल्स, मेटल्स सॉलिड होते हैं और इनकी पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मेटल एटम इसके पास पास होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, इसके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गाइस। तो मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट, अब इसमें भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि Ag होता है। क्या होता है? Ag मतलब सिल्वर। सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, सिल्वर। लेकिन सिल्वर हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर के वायर हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीजन है, आप सब जानते हैं कि सिल्वर क्योंकि महंगा है, चांदी क्या है? बहुत महंगा है, इसलिए हम इसका वायर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर कोई कंडक्टर है इस समय तो सिल्वर होता है, ठीक। और एल्यूमिनियम, ये भी एक गुड कंडक्टर है। कॉपर का भी वायर यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का वायर यूज किया जाता है। अब आगे बात करेंगे, चौथे नंबर पर अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। पांचवी बात अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ नंबर पर अगर बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी होता है मिलिएबल प्रॉपर्टी। तो ये मिलिएबल प्रॉपर्टी भी लगता है। मिलिएबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? मिलिएबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत यह आता है कि यानी कि जब अगर हम मेटल्स को किसी हैमर से मारते हैं, हैमर करते हैं उस पर, मेटल्स पे, तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है और सीट का रूप ले लेता है। यानी कि किसी मेटल का सीट में परिवर्तित हो जाना, चादरों में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है? मिलिएबल प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि आप जो है एल्यूमिनियम का फॉयल यूज करते हैं रोटी वोटी रखने में, ठीक है। इसी तरह आप क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि जो चांदी यानी सिल्वर के भी पन्नी यूज किए जाते हैं। सिल्वर का लेयर लगाया जाता है मिठाइयों में, मिठाइयों के परत में आप मिठाइयों को देखते होंगे कि ऊपर एक चमकदार पन्नी लगी होती है, वो काहे की होती है? सिल्वर की होती है, ठीक। तो इन सब में जो है, और सबसे पतली पन्नी अगर किसी का बनाया जा सकता है तो वो गोल्ड है, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी का माना तो ये गोल्ड होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मिलिएबल प्रॉपर्टी भी, आप मिलिएबल प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। मिलिएबल प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी धातु को पीट कर, हैमर करके उसको एकदम चादर के रूप में, सीट के रूप में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है? मिलिएबल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें छठे नंबर पे तो ये आता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, परेशान तो मैं बहुत हूँ, गर्मी बहुत हो रहा है, लेकिन आपके लिए जो है करना पड़ रहा है। आप लोग जो है इस चीज़ को समझें। मैं देखता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने सर्च किया, कोई भी सही से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक। तो अगर कोई पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना में गर्मी में पसीना बहा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा सम्मान करें और उसको वीडियोज़ को देखें, पढ़ें, उससे आप ही को सीख मिलेगी, ठीक है। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब से, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है अधिक से अधिक पढ़ पाएँ, ठीक है। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी में किसी मेटल को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, मेटल को क्या कर देते हैं? स्ट्रेच करके वायर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वायर बाय स्ट्रेचिंग एनी मेटल, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक। आगे बात करेंगे 7 नंबर पे कि इसमें एक
सोनरस प्रॉपर्टी भी होती है। सोनरस सोनरस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, यानी कि हम मेटल को पटकते हैं तो ये आवाज़ भी करते हैं। क्या करते हैं? आवाज़, और बहुत सुनहरा आवाज़ होता है। मेटल को पटकने पे आवाज़ आती है टन टन, जैसे आप लोहा को किसी चीज़ में पटकते हैं, घंटी बजती है तो आप सुने होंगे, बेल बेल जब बजता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बढ़िया सा सुनहरा आवाज़ भी करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो थी काहे की थी? मेटल की। अगर इसी तरह आपसे कहा जाए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, और एक बात और लास्ट चीज़ हमको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि सारे मेटल्स तो सॉलिड होते हैं लगभग, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है, एक मेटल ऐसा भी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और वो है हमारा Hg। Hg मतलब मरकरी, मरकरी मतलब पारा, ठीक है। तो Hg एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सेम एज आपको किसके बारे में लिखना है? सेम, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे सिर्फ मेटल के जगह पे अब आपको क्या कर देना है, ये तो सारी मेटल की प्रॉपर्टी थी, अब हम लोग यहाँ कर देंगे नॉन मेटल। अब परिवर्तन कहाँ पे करना पड़ेगा? नॉन मेटल के अंदर मेटल है शाइनिंग, ये शाइनिंग नहीं रखती, नो शाइनिंग, मेटल यहाँ नॉन मेटल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये परिवर्तन कर देना, जो भी चीजें लिखा है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। गुड कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर बोल देंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ये है मेटल, लेकिन नॉन मेटल क्या होगा? बैड कंडक्टर। क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें एक जो मेटल हमारे पास नॉन मेटल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, यानी कि वो कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है इसमें, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी नहीं होता है, सोनरस प्रॉपर्टी बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत अच्छा सोनरस प्रॉपर्टी भी नहीं, इसका मतलब सोनरसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें भी एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड स्टेज में एग्जिस्ट करता है, वो नॉन मेटल है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। तो प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मेटल का मैंने लिखा है उसी का जस्ट अपोजिट आप नॉन मेटल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या आप थोड़ा सा वीडियो को वायरल नहीं कर सकते हैं? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, आपको करना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया इतना। आज जो है आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे।